आजकल भारत में 3 शब्द या संज्ञाएं बहुत चलन में हैं। वे हैं मनु, ब्राह्मण और धर्म। आइए सबसे पहले मनु पर चर्चा करें। महाराज मनु वह व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले विधान को प्रतिपादित किया, जो कि वेदों की शिक्षा पर आधारित था। जन्म लेने के बाद मनुष्य को कैसे जीना, आपस में कैसे व्यवहार करना, मर्यादाओं का कैसे पालन करना और इन सब कार्यों में गलती होने पर कैसे दंड देना, यह सब उन्होंने मनुस्मृति में समझाया। मनु के परिचय के बारे में बहुत से विचार प्रचलित हैं। प्रसिद्ध अंग्रेज साहित्यकार सर विलियम जोन्स के अनुसार ग्रीक देवता मिनोज संस्कृत शब्द मनु का विकृत रूप है। ग्रीक कथाओं के अनुसार यह मिनोस न्यायकर्ता व न्यायिक सिद्धांतों का प्रतिपादक था और इसका समय पश्चिमी विचारक लगभग 4000 वर्ष पहले का मानते हैं। किंतु मनु तो वाल्मीकि के भी पहले हुए थे, क्योंकि वाल्मीकि रामायण और महाभारत में मनुस्मृति से श्लोक उद्धृत किए गए हैं और यह दोनों ग्रंथ 4000 साल से अधिक पुराने हैं। पर मनु के बारे में विवाद उनके जीवन काल अथवा उनके व्यक्तित्व से सरोकार नहीं रखता। विवाद उनके द्वारा प्रतिपादित विधान और जीवन व्यवहार की मर्यादाओं को स्थापित करने वाली व्यवस्था मनुस्मृति से है, जिसके बारे में अशिक्षित लोग कहते हैं कि इसमें स्त्रियों व कथित शूद्रों के प्रति भेदभाव के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ मनुस्मृति के 10वें अध्याय का 65वां मंत्र प्रस्तुत किया जाता है, जो यह कहता है कि जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य के समान गुणकर्म स्वभाव वाला हो, तो वह शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हो जावे। वैसे ही जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण, कर्म, स्वभाव शूद्र की तरह हों, तो वह शूद्र हो जावें। अर्थात चारों वर्णों में जन्मे स्त्री पुरुषों के जो गुण, कर्म, स्वभाव हों, वह उसी तरह का हो जावे, यानी कि उसी वर्ण का हो जावे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी पुरुष के बराबर सभी अधिकार प्राप्त हैं। मनुस्मृति पुरुष और स्त्रियों में कोई लैंगिक भेदभाव नहीं करती। वस्तुतः यह भेदभाव की बातें हिंदुओं में आपसी वैमनस्य बढ़ाने के लिए फैलाई जाती रही हैं, जबकि स्वार्थवश मनुस्मृति में किए गए प्रक्षिप्तों को विद्वानों द्वारा लगभग 100 साल पहले ही साफ कर दिया गया था। इसके बाद भी खुद के फायदे के लिए कई स्वार्थी लोग इन भेदभाव की बातों को हवा देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए बेचारे महाराज मनु को बदनाम करते हैं। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए भी बहुत कुछ कहा गया है। यहाँ मनुस्मृति के 3 अध्याय के 55वें, 57वें और 59वें मंत्रों का उल्लेख किया जा रहा है, जो मनुस्मृति के ये मंत्र स्त्रियों की उच्चता एवं बराबरी की अवस्था का जिक्र करते हैं। स्त्रियों का भी कर्तव्य कहा गया है कि वे स्वयं शिक्षित होकर बालिकाओं को शिक्षित करें, उसी प्रकार से जैसे उनके पति बालकों को कराते हैं। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मनुस्मृति के नाम पर आज जो गंदगी फैलाई जा रही है, उसमें महाराज मनु का कोई दोष नहीं है। वस्तुतः महाभारत काल के बाद धर्म सत्ता कमजोर हो गई। ब्राह्मण,
शिक्षा ग्रहण में शिथिल हो गए और इसी प्रकार से क्षत्रिय दंड कार्यों में शिथिल हो गए। जब दोनों ही शीर्ष वर्ण कर्तव्य के निर्वाह में असमर्थ हो गए तो स्वार्थ के वशीभूत लोगों ने अपनी शक्ति और धन को अपने ही वंशजों को देने और कब्जा बनाए रखने के लिए मनुस्मृति ही नहीं अपितु लगभग सभी दिशा निर्देशक व ऐतिहासिक ग्रंथों में मनमर्जी से मिलावट की। बाद में जब हमारे ऊपर पिछले लगभग 1000 वर्ष से अधर्मियों का शासन रहा तो इस अन्यायकारी भेदभाव को और बढ़ाने का ही प्रयास किया गया, क्योंकि सत्य सनातन धर्म को कमजोर करने से ही इन अधर्मियों का निष्कंटक राज्य कायम रह सकता था। पिछले लगभग 150 वर्षों में महर्षि दयानंद के नेतृत्व में कई विद्वानों ने इस मिलावट को दूर करने का गंभीर प्रयास किया, पर आज़ादी के बाद आई सरकारों के लिए चूंकि भेदभाव को बढ़ावा देना राजनीतिक रूप से फायदेमंद था, तो उन्होंने इस मिलावट को और अधिक बढ़ा चढ़ा कर बताया। इन पथभ्रष्ट अधर्मी राजनीतिक दलों के इस चाल चलन के कारण आज हिंदुओं की यह मट्टी पलीत हो रही है। बंधुओं, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि महाराज मनु ने ब्राह्मण किसे कहा है। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।